थाईलैंड की हॉरर फिल्में हमेशा सराही जाती रही हैं और आज शांगझू जो 407 घोस्ट फ्लाइट के बारे में बता रहे हैं वह एक बेहतरीन कृति है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। यह फिल्म एक असली विमान दुर्घटना पर आधारित है और इसे अनोखे फिल्मांकन से दर्शकों को अनुभव कराया गया है। भयावह कहानी की शुरुआत का अनुभव करें। थाईलैंड का एक अशुभ विमान जो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हर बार इसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ है। जनमत के दबाव में एयरलाइन को विमान वापस लेना पड़ा और घोषणा की गई कि इसे हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लालची पूंजीपति पैसे बचाने के लिए इस विमान को मरम्मत कर फिर से उपयोग में ले आएंगे। इसके बाद दुनिया भर से आए यात्री 407 नंबर की उड़ान में सवार होकर छुट्टियों के गंतव्य फुकेट द्वीप की ओर रवाना हुए और उस समय उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह एक नरक की उड़ान बनने वाली है। विमान की उड़ान से पहले इंजन की जांच करते वक्त अबान ने कार्गो होल्ड से टकराने की आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि उसने गलत सुना, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर आई। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अबान ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर जांच करने का सोचा। उसने देखा कि विमान का एक पुर्जा जमीन पर गिरा है। जैसे ही अबान उसे उठाने झुका, उसके पीछे से एक भूतिया छाया तेजी से गुजर गई। इस अजीब घटना को महसूस करते ही अबान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंत में उसे कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद विमान ने उड़ान भरी। अबान ने कार्गो कंपार्टमेंट छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजा बंद था। चाहे जितना खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास वायरलेस से सहयोगियों से संपर्क का ही विकल्प था, लेकिन वे एयर होस्टेस और स्टुअर्ड्स यात्रियों को सुरक्षा ज्ञान देने में व्यस्त थे और अबान की मदद की पुकार नहीं सुनी। इसीलिए अबान विमान के साथ हवा में उड़ने को मजबूर हो गया। जब विमान स्थिर उड़ान में आया, तब फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों के लिए भोजन तैयार करना शुरू किया। हालांकि खुद को छोटा वांग कहने वाला व्यक्ति अलमारी नहीं खोल पा रहा था जिसमें बर्तन थे। सुपरवाइजर सुनी ने देखा और छोटा वांग को हटने को कहा। फिर सुनी ने अलमारी पर मुक्का मारा, जिससे दरवाजा खुल गया। ये देखकर सुनी को याद आया कि वह भी ऐसी ही समस्या का सामना कर चुका था जब उसके सुपरवाइजर ने भी इसी तरह अलमारी खोली थी। तभी सुनी को लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक भूतिया छाया उसके पीछे है। सुनी को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है और वह जल्दी से केबिन की ओर बढ़ गई, लेकिन दरवाजे पर बैठी छोटी लड़की जीना और एक भिक्षु ने देखा कि सुनी के पीछे खून के निशान हैं। भिक्षु डर के मारे आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जिज्ञासु जीना भिक्षु के सामने खाली स्थान पर जाकर पूछने लगी। भले ही वह बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब सुनी फिर से उसके पास से गुजरी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जीना के साथ मिलकर चुपके से सुनी के जूतों के तलवों की ओर देखा। जब उसने देखा कि खून के निशान गायब हो चुके हैं तो साधु ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस समय विमान में अजीब घटनाएं बार बार होने लगी थीं। पहले बाथरूम में चेहरा धो रहे छोटे वेई की बात करें। जैसे ही उसने फेस वॉश लगाया, पीछे से खून से सने भूतिया हाथ निकले और उसके चेहरे पर खून का निशान बना दिया। इसी समय केबिन में एक गंजा यात्री अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया कि उसे सांस नहीं आ रही। जब सुनी और कुछ लोग वहां पहुंचे तो सामने वाला व्यक्ति अचानक पीला पड़ गया और उसकी नसें उभर आईं। अंत में सबकी नजरों के सामने उसने अपना सिर तेजी से घुमाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। सभी ने सोचा कि गंजा यात्री मर चुका है, लेकिन छोटे वांग ने पाया कि वह सिर्फ बेहोश हुआ था। उसकी गर्दन भी सही सलामत थी। इस अजीब घटना ने छोटे वांग को पसीने से तर कर दिया। शुक्र है कि सुनी, जो टीम लीडर थे, ने समझदारी बनाए रखी और सभी को यात्री को जल्दी से सीट पर बिठाने की याद दिलाई। सभी की देखभाल के बाद गंजा यात्री चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। तब शाओवेई भी शौचालय से लौटकर केबिन में आए। बैठते ही शाओआन ने बताया कि उनके चेहरे पर खरोंच है। शाओवेई ने तुरंत एयर होस्टेस से बैंडेज लाने को कहा, लेकिन एयर होस्टेस ने उनके चेहरे को काफी देर तक देखा और खरोंच का स्थान नहीं पाया। तभी शाओवेई को एहसास हुआ कि उनके चेहरे की खरोंच रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इस समय जो मालवाहक डिब्बे में बंद था, ऑक्सीजन की कमी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसे और भी डराने वाली बात यह थी कि साफ सुथरा मालवाहक डिब्बा अब बिगड़ता जा रहा था। तभी कुछ भूतियां छायाएं अचानक प्रकट हुईं और उसे घूरने लगीं, जिससे वह डरकर डिब्बे के गहरे हिस्से की ओर रेंगने लगा। सौभाग्य से कॉकपिट में कप्तान और सह पायलट ने समय पर समस्या देखी और तुरंत जांच करने गए, जिससे उसे बचा लिया। जब पायलट कार्गो होल्ड में लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि फर्श गंदगी से भरा था। उसने जूते के तले को देखने के लिए पैर उठाया, तभी एक भूतिया छाया उसके पास से गुजरी। पायलट ने टॉर्च उठाकर आगे रोशनी डाली, लेकिन खाली कार्गो होल्ड में कोई नहीं था। जैसे ही उसने लाइट चालू की, अचानक दो भूतिया छायाएं प्रकट हो गईं, जिससे वह डर के मारे चिल्ला उठा। सुनी ने आवाज सुनी और वहां पहुंची। उसने देखा कि पायलट केबिन के दरवाजे पर खड़ा था और उसके मुंह से बड़बड़ाहट निकल रही थी कि उसे कैप्टन को रिपोर्ट करनी है।
इसके बाद वह कठोर कदमों से चलने लगा। जैसे ही वह गोदाम की ओर बढ़ा, सुनी ने देखा कि चालक का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा है और वह कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। जब सभी को लगा कि अजीब घटनाएं खत्म हो गई हैं, तो एक एयर होस्टेस जो खाने की ट्रॉली धकेल रही थी अचानक गिर गई और अधिकांश यात्री अनियंत्रित रूप से झटके लेने लगे। यह देखकर अबान ने तुरंत समझ लिया कि यह केबिन में दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन की कमी का परिणाम है, इसलिए सभी असामान्य व्यवहार कर रहे थे। अब उसे ऑक्सीजन प्रणाली को फिर से चालू करने के लिए गोदाम में जाना होगा। सुनी ने पायलट से आपातकालीन लैंडिंग की सूचना देने को कहा, लेकिन पायलट भूतिया छाया से विमान की स्थिति नहीं जानता था। अबान ने पहले यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क खोलने का सोचा और फिर कार्गो होल्ड जाने का, लेकिन थकावट से गिर पड़ा। इस बीच एक भूतिया एयर होस्टेस पुरानी ट्रॉली धकेलते हुए केबिन में सामान बेचने आ गई। मुसीबत है, मैं जल्दी जाऊंगा। आपका विमान अच्छा है। सुनी, जो पास खड़ा था, डर से जड़ हो गया, लेकिन जल्दी ही होश में आया। जब महिला भूत कोंगची गायब हुई तो उसने फौरन अबान को ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। यात्रियों ने ऑक्सीजन ले ली थी, लेकिन 2 एयर होस्टेस ऑक्सीजन की कमी से शहीद हो गईं। जब अबान को पता चला कि केबिन का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वह सुनी के साथ कार्गो होल्ड की ओर गया ताकि दबाव प्रणाली बहाल कर सके। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं लगा। सुनी के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। आभान सुनी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ऑक्सीजन उसे दे दी। दूसरी ओर छोटी लड़की टीना इस डर से कि वह यहाँ मर जाएगी, अपने पिता के पास बैठकर सांत्वना मांगने लगी। बूढ़े पिता ने अपनी बेटी को गले लगाकर जन्मदिन का गीत गाना शुरू किया, क्योंकि आज जीना का जन्मदिन था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जन्मदिन का गाना सुनाई दिया और फिर पुरानी खाने की गाड़ी दिखी। उस पर 3 जलती मोमबत्तियां थीं। जैसे ही मोमबत्तियां बुझीं, गाना भी अचानक रुक गया। इस अजीब दृश्य से सब डर गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। सिर्फ शाओ वेई को लगा कि कोई चालबाजी है, तो उसने हिम्मत करके गाड़ी को हल्के से धक्का दिया। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ और सबने राहत की सांस ली। लेकिन शाओ वेई ने देखा कि गाड़ी अचानक गायब हो गई। फिर उसकी प्रेमिका एन अचानक कांपने लगी। वांग उसकी स्थिति जांचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एन ने उसे धक्का दिया और उसके मुंह से किसी और की आवाज आने लगी। नियो। गुर्दे में रोग हो गया, लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए। शावन के यह कहने के बाद वह फिर से झटके लेने लगा और तुरंत बेहोश हो गया। इस समय जीना की मां पैन महोदया ने महसूस किया कि सभी का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, इसलिए वह कॉकपिट के दरवाजे पर जाकर कप्तान से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही वह बेहोश होने वाली थी, उन्होंने देखा कि केबिन में कई भूतों की छायाएं खड़ी थीं। सौभाग्य से आखिरकार अबान ने दबाव प्रणाली ठीक कर दी, जिससे केबिन में ऑक्सीजन फिर से भर गई। लेकिन एक बुजुर्ग महिला इसे सहन नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। जब अबान और साथी कार्गो केबिन में लौटे तो पैन महिला सुनी से हिसाब करने गई। उनके विचार में सुनी ने जरूर कोई गुप्त और गलत काम किया है, नहीं तो वे भूत छोटे अन्न के माध्यम से ऐसी बातें नहीं कह पाते। अब वह चाहती हैं कि सुनी बाकी सभी को परेशानी में न डाले। भिक्षु ने पैन महिला को याद दिलाया कि महिला भूत ने जानबूझकर जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि वह सीधे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इस समय सबसे जरूरी सुनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि विमान सुरक्षित उतरे। लेकिन पैन महिला ने सलाह नहीं मानी और हानलिन और शाओवेई ने मिलकर सुनी को बाहर कर दिया। यह देखकर अबान ने सुनी के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि जब दोनों अगली यात्री केबिन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के सभी यात्री गायब थे। इसके बाद बाहर से ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसमें कभी कभी हंसी भी थी। यह देखकर अबान को सुनी के साथ लौटना पड़ा, लेकिन इस पर पैन महिला ने शिकायत की। हम दोनों को ठंड महसूस नहीं हो रही है, तो फिर मुझे क्यों हो रही है? अबान ने पैन महिला की बातों को नजरअंदाज किया। वह अब बस केबिन की बिजली प्रणाली ठीक करना और कॉकपिट खोलने का तरीका खोजना चाहती थी। तभी अजीब हंसी फिर से गूंज उठी, जिससे छोटे वांग भी खुद को रोक नहीं सके और सुनी से पूछ बैठे कि उसने इन भूतों को कैसे नाराज किया। मजबूरी में सुनी को सच बताना पड़ा। कुछ साल पहले उसने एक विमान में ऐसी स्थिति का सामना किया था और उस समय केवल वही किसी तरह जीवित बच पाया था। सुनी के बोलने के बाद उसे एहसास हुआ, यह नया विमान वही है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन अब सच्चाई का पता चला है जब बहुत देर हो चुकी है। सुनी की बात खत्म होते ही केबिन के दरवाजे पर खून के निशान दिखे। सब हैरान थे। तभी 3 महिला भूत एयर होस्टेस दरवाजे पर दिखीं। उन्हें आते देख सब इधर उधर भागे। छोटी अन्न गिर गई और पीछे रह गई। उसने छोटे वेई को पुकारा, लेकिन वेई बाथरूम में छिपना चाहता था और प्रेमिका को बचाने का इरादा नहीं था। जब उसे पता चला कि अंदर पहले से एक जोड़ा है, तो वेई ने फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजे पर मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा खोलने में देर हो रही थी। फिर भी वह गर्लफ्रेंड को बचाने नहीं गया, लेकिन जब उसने शियोएन को पकड़ा तो गर्लफ्रेंड की डरावनी हंसी सुनी। असल में वह फिर महिला भूत के वश में थी। हंसी। डर से कांपती छोटी बी ने अग्निशामक से अपनी प्रेमिका को मार डाला। फिर वह बाथरूम के दरवाजे पर पीटने लगी। विदेशी दंपति अंदर छिपे रहने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक एक भूतनी आईने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वे डरकर दरवाजा खोलकर भागने लगे। जैसे ही छोटे आदमी ने दरवाजा खोला, छोटी बी ने उसे मार डाला। अपराध बोध से छोटी बी उस महिला को अंबान और उसके साथियों के पास ले गई। सबके मिलते ही छोटी बी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया।
मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछें, मैं शुरुआत से ही ऐसा कर सकता हूँ। आ गया। 2 और मौत की खबर सुनकर पैन जी ने सुनी पर आरोप लगाया और अपनी बेटी को लेकर सुनी से दूर जाने का निर्णय लिया। गलती से उन्होंने जीना की बांह खींच ली। तब सबको पता चला कि कोने में बैठी जीना असल में भूत थी। भूत जलकर खत्म हो गया, लेकिन जीना नहीं दिखी। अब सबको 2 रास्तों में बंटना पड़ा, जिसमें अबान लोगों को लेकर कार्गो होल्ड में गया ताकि कॉकपिट खोलने के उपकरण ढूंढ सके। पैन महिला एक साधु संग अपनी गुमशुदा बेटी को खोजने गईं। जब वे केबिन लौटे तो देखा कि जमीन पर मृत बूढ़ी महिला की लाश पड़ी है, जो साफ था कि किसी ने हिलाया था। पैन महिला और साधु ने चुपचाप निकलने की योजना बनाई, पर बूढ़ी महिला की लाश अचानक जीवित हो गई। साधु डर से एक तरफ छुपकर प्रार्थना करने लगे, जबकि बूढ़ी महिला की लाश पैन महिला पर हमला करने लगी। पैन महिला की पुकार के बावजूद भिक्षु ने हिम्मत से बचाने की कोशिश की, पर चौंक गया जब शव बोल उठा। जैसे ही बूढ़े ने मुंह खोला, कई कीड़े बाहर निकल आए, जिससे भिक्षु डरकर अपनी सीट पर लौट आया और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन सीट पर पहले से भूत थे। भिक्षु की टांगें कमजोर हो गईं और वह गिर पड़ा। पैन महिला ने अद्भुत शक्ति दिखाई, बूढ़े को धक्का दिया और खाने की मेज को धकेलते हुए उसका शरीर सामने ला दिया। उसका अगला लक्ष्य भिक्षु जमीन पर गिरे। पैन महिला की नजर में सब भूत लग रहे थे, इसलिए उसने भिक्षु को गाड़ी से मार डाला। विदेशी महिला और छोटा वांग मदद करना चाहते थे, लेकिन पैन महिला ने उन्हें शराब की बोतल से मार दिया। छोटा वांग भागा, सोचते हुए कि अबान और कुछ लोगों को ढूंढ लेगा तो सुरक्षित रहेगा, पर उसे नहीं पता था कि वे भी नहीं बच सकते। मालवाहक डिब्बे में 3 महिला भूत थीं और एयर होस्टेस अचानक नीचे आ गिरी। अब्बान और उसके साथी भागे। असल में बस आंखें बंद करनी थी। महिला भूत कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन शावी धैर्य नहीं रख पाया। पास की कुल्हाड़ी उठाई और वार करने लगा। तभी शावांग आया और एक वार में मारा गया। पीछे मुड़कर शावी दर्द में जमीन पर घुटनों के बल बैठा और कहा कि उसे महिला भूतों ने इस्तेमाल किया। मैंने आप सभी को किसी भी प्रकार से छलावा या धोखाधड़ी नहीं दिया है। हम इसी स्थान पर ही ठहरने वाले हैं। पिछले हादसे से बची सुनी को शावी की भावनाएं समझ आती थीं, लेकिन उसे पहले कॉकपिट जाकर विमान को सुरक्षित लैंड कराना था ताकि वे केबिन में लौट सकें। भूतों ने घेर रखा था, पर वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अचानक शावी की मौत हो गई। असल में वह पैन मैडम थीं। कोई उस पागल महिला से नहीं निपट सकता था, तो कुछ लोग कार्गो होल्ड में भागे। जब उन्होंने देखा कि तीनों एयर होस्टेस वही हैं, तो अबान और साथी हार मान चुके थे और जहाज के भूत बनकर बदला लेने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वे अब डर में नहीं थे, तो भूतों का समूह गायब हो गया। अम्बान और साथी यह देखकर आत्मविश्वासी हो गए। दाजंग फिर से केबिन में लौटा। सच में यहाँ कोई भूत नहीं था। उन्होंने तो लंबे समय से लापता लड़की जीना को भी ढूंढ लिया, लेकिन तभी पैन महिला फिर से कुल्हाड़ी लेकर आ गई और थोड़ी देर की झड़प के बाद आखिरकार उन्होंने पैन महिला को काबू में कर लिया। इसके बाद उन्होंने कॉकपिट के दरवाजे में एक छोटा छेद कर दिया और जीना को अंदर जाकर दरवाजा खोलने दिया। लेकिन तभी सबको पता चला कि वे सभी भूत खिड़की पर चिपके हुए थे। इसी बीच पैन महिला बंधन से मुक्त होकर कुल्हाड़ी से हमला करने लगी। लोग इधर उधर बचने लगे। पैन महिला के पति ने हिम्मत करके एक कांटा उनकी गर्दन में घोंप दिया, जिससे उनकी समझदारी लौटी। तभी विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और केबिन में रखा भोजन का ट्रॉली जोर से उनकी ओर आया। पैन महिला ने देखा कि उनकी बेटी खतरे में है, तो तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन ट्रॉली पर रखे चाकू और कांटे उड़कर पैन महिला के सीने में घुस गए, जिससे वह बेहोश हो गई। पास में खड़े अबान ने विमान को नियंत्रित कर लिया, जिससे वह सामान्य हो गया। इस समय सभी महिला भूत एयर होस्टेसें सुनी को घूर रही थी। उनके डराने के बाद सुनी ने आखिरकार उस साल की सच्चाई बताई। पिछली बार जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह कॉकपिट में छिप गया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। जब सहकर्मी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो उसने निर्दयता से दरवाजे का उपयोग करके उसे मार डाला। यही कारण था कि एयर होस्टेस की आत्मा सुनी को परेशान कर रही थी, लेकिन वे नहीं सोच सकते थे कि आत्मा पैन महिला के शरीर में प्रवेश कर सुनी को मारने की योजना बनाएगी। जैसे ही विमान फिर गिरने लगा, त्रिशूल फिर पैन महिला की ओर बढ़ा। अंततः पैन महिला की दुखद मौत हो गई और विमान कुछ बचे लोगों के नियंत्रण में सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतर गया। अम्बान को यह समझ नहीं आया कि सुनी हमेशा विमान के दरवाजे पर खड़ा रहा और उनके साथ विमान से नीचे नहीं उतरा, जब तक कि उसने देखा कि बचावकर्मी सुनी के शरीर के आर पार चले गए। तब उसे समझ में आया कि उसकी मौत पैन महिला के हाथों हो चुकी थी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए विमान में रह गई। इस घटना के बाद 407 नंबर का विमान पूरी तरह से गोदाम में बंद कर दिया गया। अच्छा, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार मिलेंगे।